नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। कुमार राकेश प्लेन पे से बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपके डिफरेंट 66 यानी वेरियस पोस्ट कोड पे जो है आपकी वैकेंसीज कंडक्ट हुई है। तो इस वीडियो में जो है हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके उन सभी 66 यानी 66 पोस्ट कोड के ऊपर कि आपके इसमें एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स अलग अलग जो है वो पोस्ट के लिए आ रहे थे। तो अगर आप जो है पहले जिन पोस्ट कोड के मैं बारे में जो बात कर चुका हूं, तो आप इस वीडियो को जो स्किप कर सकते हो। बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं जो आपके जिन पे कंपटीशन वाली जो पोस्ट है, जिनके ऊपर मैं हालांकि बात कर चुका हूं, फिर भी जो है वो उनके ऊपर जो है हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पोस्ट कोड 02 की, तो एग्जाम का लेवल काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है। ये जो पोस्ट है, चाहे आपके पोस्ट कोड 02 है, 3 है, आपके इसमें जो है वो 19 है, 20 है, इसी के साथ में आपके इसमें स्टेनो की पोस्ट है, नर्सिंग की पोस्ट है। तो इन पोस्ट पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन पोस्ट पे, बाकी पे कंपटीशन न के बराबर हालांकि अब भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं और एक एक कैटेगरी की हम बात करेंगे। यानी आपके जनरली अगर आप जो है वो पोस्ट कोड 02 पे आपने अगर एग्जाम दिया और आपके जो है वो ये मान के चलो कि 75 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो है वो इस पोस्ट पे सेफ रहने वाले हो। ठीक है, इसी के साथ में पोस्ट कोड 03 की बात कर लेते हैं। तो इनमें इनके ऊपर हालांकि मैं बात कर चुका हूं, अगर आप देख चुके हो तो आपको देखने की जरूरत है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इनके ऊपर आपके अगर आपने जो है वो 80 जो है वो क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं नेगेटिव हटा के, तो फिर आप इस पोस्ट पे भी सेफ रहने वाले हो। ठीक है, यानी आपके पोस्ट कोड 02 से 03 से 02 में जो है कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं 100%। ठीक है, अब इलेक्ट्रिशियन वगैरह की पोस्ट पे भी जो है काफी कमेंट्स आ रहे थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पोस्ट कोड 19 यानी 19 पे लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इनके ऊपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था। तो इनके ऊपर नॉर्मली से आपके जो है कंपटीशन थोड़ा कम है। तो कुल मिला के इनका सिलेबस हालांकि वही है जो आपके पोस्ट कोड 20 का है। तो एग्जाम का लेवल हालांकि इजी था, लेकिन फिर भी जो है कंपटीशन कुल मिला के कम ही है। तो इस पोस्ट पे अगर हम बात कर लें, अगर जिस कैंडिडेट के जो है वो 72 प्लस जो मार्क्स है, सॉरी 72 प्लस अगर जिसके क्वेश्चन करेक्ट है, तो उसके यहाँ पे चांसेस बनते हैं, यानी 72 से 75। ठीक है, 75 आप इसमें जो है वो एक जेन्युइन टारगेट ले सकते हो। इसी के साथ में पोस्ट कोड 20 की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका टारगेट क्या रह सकता है, तो इस पोस्ट पे भी आपके जो है वो यही टारगेट है कि अगर आपके मार्क्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एमटीएस वगैरह अलग अलग भी बता चुका हूँ, तो इसमें आपके अगर 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पोस्ट कोड, जो कि आपके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे 40 को लेकर। ठीक है, तो 40 पे आपके जो है कट ऑफ क्या जा सकती है, इसको लेकर अगर हम बात करें, जिसमें कि आपकी फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार की जो पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट पे क्योंकि इसमें जो है पीटी पीएसटी भी है, तो पहले पीएटी पीएसटी की आपके कट ऑफ बनने वाली है। तो इसका एग्जाम लेवल हालांकि इसका भी जो है ईजी ही रहा था, या फिर हम ईजी बोल सकते हैं कुल मिला के। तो इसके ऊपर जिस कैंडिडेट के जो है वो 65 क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, तो उसका 100% जो है वो इसमें पीटी पीएसटी के लिए जो कॉल होगा, और ज़्यादा जो है वो इसकी कट ऑफ भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, 65 इसके लिए आपके एकदम एक्यूरेट मार्क्स हैं। इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं आपके सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर की कट ऑफ इससे भी डाउन जाने वाली है। अगर आपके जो है वो 60 क्वेश्चंस भी अगर आपके राइट हो जाते हैं, तो आपका इसमें जो है वो पूरा पूरा मौका बनता है, पूरा जो है चांसेस इसमें जो है बनने वाले हैं। इसी के साथ में आपके सोशल वर्कर वगैरह की जो पोस्ट है, तो इनके ऊपर भी जो है कंपटीशन काफ़ी कम है, और भी कम है। तो जिन कैंडिडेट के यही मान के चलो कि 60 प्लस जो है वो अगर आपके एक्यूरेट हैं, तो इसमें आपका जो है मार्क्स आने आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 45 की, जिसमें आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इनकी जो पोस्ट है, तो इनके ऊपर भी जो है वो आपके कंपटीशन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, बहुत कम नहीं है। तो इस पोस्ट पे भी जिन कैंडिडेट ने जो है वो करके आ गए हैं, वो कुल मिला के 65 प्लस, ठीक है 65 प्लस यानी 65 टू 70 के आसपास, तो उनका इसमें जो है चांसेस बन सकता है इजीली। ठीक है, अब आपके स्पेसिफिक पोस्ट की हम बात करेंगे हालांकि। अब हम बात कर लेते हैं आपके पोस्ट कोड 52, जिसमें आपके स्टेनो की पोस्ट है। तो स्टेनो के लिए जिन कैंडिडेट के 75 प्लस क्वेश्चन अगर करेक्ट हैं, तो उनका यहाँ पे चांसेस बनता है, और अच्छे तरीके से बनता है। अब आपके नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं, आपके पीएचएन स्टाफ नर्स, ये जो आपकी पोस्ट है पोस्ट कोड 54, तो इनके ऊपर तो और भी जो है वो कंपटीशन कम हो जाता है, स्टूडेंट्स को देखते हुए नहीं, सिलेबस और आपके जो है वो एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। तो इनके ऊपर कट ऑफ और भी आपके डाउन चली जाती है। अगर आप जो है वो इसमें आपके चांसेस बनते हैं, अगर आप 50% अगर आप करके आ गए, यानी आपके 100 में से 50 क्वेश्चन अगर करेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें आपके चांसेस बनते हैं भैया। ठीक है, 50 से 55 भी हैं, तो आपके इसमें चांसेस 100% बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी टाइप का जो आपको मैटर पेपर में देखने को मिला था।
आपके इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह की ये जो पोस्ट है, तो डिप्लोमा काफ़ी कैंडिडेट के पास में होता भी है इसका। तो इसको लेकर अगर हम बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स के ये मान के चलो कि हाईएस्ट में आपके 70 है, इसके आसपास अगर आपके बन जाते हैं तो आपका इसमें जो है कंप्लीटली चांसेस आपके इसमें जो है बन रहे हैं। अब आपके ये जो पोस्ट है जिसमें आपके प्लम्बर वगैरह की पोस्ट है, प्लम्बर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, आपके पेंटर है, स्टैटिक्स असिस्टेंट है, टेलर ग्रेड 3 है, इसी के साथ में आपके स्टोर कीपर, इनकी पोस्ट को एक बार अलग रखते हैं। इन 4-5 पोस्ट की अगर हम बात कर लें प्लम्बर वगैरह की, तो इनके ऊपर कंपटीशन हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। होटल मैनेजमेंट ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इनके बारे में हम एक बार बाद में बात करते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं आपके स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क की, ठीक है। तो इनके एक तो जो है वो सब्जेक्ट ये जो आपकी डिग्री है ये हर किसी के पास नहीं होती कुल मिला के, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर हम बात कर लें आपके एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, तो जिन कैंडिडेट्स के इस पोस्ट पे स्पेसिफिकली 65% जो मार्क्स लेके आ जाएगा, उसमें इसका नंबर आने के कंप्लीट जो है वो चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिशियन वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वालों के भी काफ़ी जो है वो इसमें कमेंट्स आ रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन की जो है कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल वीडियो है हालांकि, और इसमें जो है कंप्लीट पोस्ट को मैं जो है वो बता देने वाला हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिशियन वाली पोस्ट पे भी कंपटीशन ठीक ठाक ही रहेगा, हालांकि हर किसी के पास भी नहीं होती, और पोस्ट पे अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, पोस्ट बिल्कुल भी डाउन नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है वो आपके कंपटीशन ठीक ठाक ही है, बहुत कम भी नहीं है। तो जिन कैंडिडेट्स के इस पोस्ट पे जिनके मार्क्स अगर बन जाते हैं 65 टू लेकर 70 के बीच में, ठीक है, आप तो 65 का एक टारगेट ले सकते हो, इसके आसपास अगर बन जाते हैं 65 से 70 आपके हाईएस्ट है, तो आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। 65 टू 70 ये इलेक्ट्रिशियन वालों की बात है, ठीक है। ये आपके परसेंटेज है या फिर मार्क्स ले सकते हो। अगर हम एवरेज बात कर लें तो आपके अगर 67 के आसपास या फिर 68 के आसपास, ठीक है, ये आपके टारगेट इसमें जो है वो रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्टोर कीपर वाली पोस्ट की, ठीक है। स्टोर कीपर वाली पोस्ट की, तो स्टोर कीपर में आपके जो है वो क्या कुछ रह सकता है। तो स्टोर कीपर वाली पोस्ट पे आपकी अगर मार्क्स बन जाते हैं दोस्तों, ये मान के चलो कि 70 आपके इसमें भी जो है वो आपकी टारगेट रह सकता है, ठीक है। इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती, ठीक है। अब आपके जितनी भी पोस्ट बच गई है दोस्तों, ठीक है, जितनी भी पोस्ट बच गई है जिसमें आपके बाकी जितनी भी पोस्ट कोड है उनके ऊपर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, कितने, मैं आपको बता देता हूं। कुछ पोस्ट में हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। आप अपनी पोस्ट का पहले तो जो है वो कमेंट करें जिसमें आपके पोस्ट का नाम लिखिए, ठीक है, और फिर जो है वो आप बताइए एग्जाम का लेवल कैसा था, आपको जो है वो कितने अटैम्प्ट आप करके आए हो, क्योंकि अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग करके आए हैं, कैंडिडेट करके आए हैं। तो कुल मिला के बाकी जो पोस्ट है उनका टारगेट ये रहेगा कि 55% से लेकर जो है वो 65% तक जो है वो हाईएस्ट टारगेट अदर सभी पोस्ट पे जो है वो रहने वाला है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप जो है वो एक बार अपनी पोस्ट और ये चीज़ें जो है वो जरूर से शेयर करें। ये आपके जो है टारगेट रह सकता है। ये योगा इंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर की पोस्ट है। प्रोग्रामर की पोस्ट पे हालांकि थोड़ा सा बाकी पोस्ट की तुलना में थोड़ा बहुत जो है वो रह सकता है। बाकी अगर हम वार्डन की बात कर लें, क्योंकि वार्डन जो है ये पोस्ट भी आपके काफ़ी चर्चित पोस्ट होती है, तो इनके ऊपर क्या कुछ जो है टारगेट रह सकता है। तो इस पोस्ट पे जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स बन जाते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लें, तो जनरल कैटेगरी में जो 70 ट्यूशन जो है वो राइट करके आ गया है, तो उसमें इसका जो है चांसेस बनता है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के मिनिमम आप जो है 65 ले सकते हो, हालांकि मिनिमम कैटेगरी की बोल रहा हूँ, ठीक है। जनरल का टारगेट आपका 70 का होना चाहिए, 70 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके फार्मासिस्ट की पोस्ट की। फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जो आपका कंपटीशन क्या कुछ था, आपके जो है वो कितने मार्क्स तक जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, फार्मासिस्ट का पेपर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही था, अच्छा ही था, अगर हम बोले मॉडरेट भी बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड ना बोले तो इसकी पोस्ट पे आपके जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं दोस्तों। ये मान के चलिए कि 65% के आसपास, ठीक है, 65 टू 67 के आसपास भी जो है वो जा सकता है। ये इसका जो है टारगेट जेन्युइन आपकी रहने वाला है, ठीक है। बाकी पोस्ट के बारे में जो है वो हम बात कर ही चुके हैं, और ये आपके जो है वो जैसे ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर की पोस्ट पे भी आपके जो है वो एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो इजी ही रहा है, क्योंकि लगभग अगर हम बात करें तो कुछ पोस्ट पे एग्ज़ाम लेवल हालांकि हार्ड भी था, लेकिन नॉर्मली लगभग पोस्ट पे आपके जो है वो एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहा है, कुछ पोस्ट में बिल्कुल ही इजी रहा है, ठीक है। तो ड्राइवर की पोस्ट पे जिन कैंडिडेट के, इसमें आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, तो कुल मिला के ड्राइवर की पोस्ट पे आपकी जो है वो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों 70% के आसपास, ठीक है। ये आपके जो है ड्राइवर के लिए जो है वो आपकी टारगेट रह सकता है। अब आपके पोस्ट कोड 01 की बात कर लेते हैं, और आपके पोस्ट कोड 04 की बात कर लें, 5 की बात कर लें, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी की बात कर लेते हैं कि इनमें जो है आपका
क्या कुछ टारगेट रह सकता है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिन कैंडिडेट्स के 65 हैं तो वो आप जो है वो आराम कर सकते हो कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, आप निश्चिंत हो सकते हो। बाकी आप जो है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अपना रिव्यू ज़रूर भेजें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।